उस रब के मानने वाले बंदे उस रब से हटा के गैरों की तरफ लगाने वाले जब मेहनतें करते हैं और उनका हदफ होता है कि हमने इस बंदे को गुमराह करना है, वहां पर अगर कोई अपने रब की दावत दे, रब के कुरान की दावत दे, रब की तौहीद की दावत दे, तो फिर फतवा लगता है वो जी हमारे बड़ों की गुस्ताखी करता है, ये तो बुजुर्गों का गुस्ताख है। हमारे बाप दादा से निज़ाम चलता आ रहा है, हम सारे करते हैं, ख़ानदान करता है, इलाका करता है, अखबारों में इश्तिहार छपते हैं कि फलां रस्म है, और इसने नई बात शुरू कर दी आके। और बात सिर्फ फतवे की हद तक नहीं होती, वो मौलवी और पीर उनको वरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, और बाकायदा फिर थानों और अदालतों के अंदर जाके केस लगते हैं और हुक्मरान उनको फिर सजाएं देते हैं। और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ यही कुछ हुआ। उस दौर के जो बड़े बड़े फलसफी थे, बड़े बड़े जो मुख्तलिफ फिरकों के परस्तार और पुजारी थे, जो बड़ी बड़ी दरगाहों पे बैठ के लोगों का ईमान और माल लूट रहे थे, हर एक ने यलगार कर दी, हर एक ने फतवे लगाए कि ये बंदा अगर इसी तरह से दावत देता रहा तो हमारा निज़ाम नहीं चल सकेगा, लिहाजा आओ इसके ऊपर पाबंदी लगाओ, इसको पकड़ो, इसको जकड़ो, इसको कैद करो, इसकी जुबान बंद करो, ये कोई बोलने ना पाए, ये कोई लिखने ना पाए, ये किसी को बता ना सके, क्योंकि बेहतरीन मुकर्रर थे, बड़े बड़े मनाजर उलमा खुतबा, वो जब सामने आते दर्जनों के हिसाब से वफद होता, ये तने तनहा खड़े होके कहते, दलील देते, और हाफिजा कमाल का था। कितने लोगों ने इम्तहान लिया, तख्तियों का रिवाज होता था, तख्ती के ऊपर 15-20 हदीसें लिखते, कहते तकियुद्दीन ये पढ़ लो, वो एक दफ़ा नज़र मारते, पढ़ लेते, उसके बाद तख्ती मिटा देते, सवाल करते बताओ क्या लिखा है। हम जैसा कोई हो गया यार तुमने मिटा जो दिया तो अब मैं क्या बताऊं क्या लिखा है, सादा सी बात है। अल्लाह के फजल व करम से कितनी दफा ऐसा हुआ, इमाम साहब को अल्लाह ने ये हाफिजा अता किया था क्योंकि उन्होंने उम्मत की तजदीद करनी थी। मुजद्दद आपने सुने होंगे कि फला मुजद्दद है, फला मुजद्दद है। अल्लाह की कसम अगर कुरान और सुन्नत को मायार बना के देखा जाए, इस्लाम के गलबे को देखा जाए, उनकी दावत को देखा जाए, उनकी तरगीब को देखा जाए, उनकी तरहीब को देखा जाए, उनके किताब को देखा जाए, गलबा इस्लाम को देखा जाए, सारे मुजद्दद एक तरफ हो, इब्ने तैमिया एक तरफ हो, सारे मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी मुश्किलात के अंदर उन्होंने काम किया, इतनी जुर्रत और शुजाअत के साथ काम किया। हुक्मरान मुखालिफ थे, मौलवी मुखालिफ थे, पीर मुखालिफ थे, पार्टियां मुखालिफ थी, सारे मुखालिफ थे, लेकिन कमाल था वो अल्लाह का बंदा ना जज्बाती होता था, ना रिएक्शन करता था, ना फतवा लगाता था, बड़ी दलील के साथ अपनी दावत पेश करता। वो जो कत्ल के मंसूबे लेके आते कि आज तो बस ऐसा उकसाना है कि जुबान में से वो कोई लफ्ज निकालेगा, रिएक्शन करेगा, जज्बाती होगा और हम फिलफौर उसको ख़त्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे। लेकिन वो ऐसे ज़बरदस्त अंदाज से गुफ्तगू फरमाते कि वो जो आते थे कि इसको मारना है वही मुहाफ़िज़ बन जाते कि अब कोई आए और इसकी तरफ उंगली तो उठा के देखे। बड़े बड़े जो लोग थे, बड़े बड़े मुखालिफीन जिनके बड़े नाम थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा फजल फरमाया कि जब ये गुफ्तगू करते कि देखो ये रब का कुरान है, ये पारा है, ये सूरत है, ये आयत है, ये पढ़ लो, ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ये हदीस है, ये मसनून अमल है और ये सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन का तरीका है। बस तीन चीज़ें,
अब जितना मर्जी कोई गुमराह हो, कुरान के सामने क्या बोलेगा? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल के सामने क्या जसारत करेगा? सहाबा इकराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन के किरदार को देख और पढ़ के सुन के क्या वो अपना अमल पेश करेगा? इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने इतना हाफ़िज़ा दिया था कि जो तफसीर एक दफ़ा पढ़ लेते, दोबारा लंबे अरसे के बाद किसी ने मसला पूछना, सवाल करना कि फ़लाँ तफसीर के हवाले से ये मसला कैसे है, लोगों ने बाकायदा टेस्ट लिए, इम्तहान लिए। होते हैं ना कि इस किस्म के, जी अच्छा देखने मौलवी की करता है, इम्तहानात हुए उनके, एक हरफ भी आगे पीछे नहीं होता था। एक दो नहीं, सैकड़ों किताबें लिखी हैं, सैकड़ों किताबें उन्होंने। और किताबें इस तरह से लिखते थे कि जब कोई सवाल करता, कोई आलिम दीन जाता, कोई वफद जाता, कोई काजी जाता, कोई जज जाता, कोई जर्नैल जाता, जाके सवाल करता कि इमाम साहब हमने फ़लाँ मसलक से ये सुना है, फ़लाँ फ़िरके से ये सुना है, फ़लाँ दरगाह से ये सुना है, फ़लाँ काजी से ये सुना है, आप बताएं कि कुरान और सुन्नत क्या कहता है। तो कुरान और सुन्नत के दलाइल दे के एक एक सवाल के जवाब में पूरी पूरी किताब आपने लिख दी है, इतने दलाइल। इसलिए उनको उम्मत ने शेखुल इस्लाम तस्लीम किया है।